तो लेट्स स्टार्ट कोलिजन। कोलिजन स्टार्ट करते हैं। तो कोलिजन कहते किसे हैं हम? कोलिजन का हिंदी में नहीं है टक्कर। टक्कर को बोलते हैं कोलिजन। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन को। कैसे होती है टक्कर? जब दो पार्टिकल एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं किसी तरीके से। मान लीजिए एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है। ये पार्टिकल किसी स्पीड u1 से चल रहा है, ये पार्टिकल किसी स्पीड u2 से चल रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कुछ समय के लिए। या तो कम्प्लीटली ये टच करते हैं, या टच नहीं भी करते तो नियर बाई आ जाते हैं। और ड्यू टू एनी रीज़न या टच करने के बाद ये क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सिंपलिसिटी के लिए मान रहे हैं बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन मतलब सर से सर टकराया है इनका, और फिर ये बिल्कुल ही अपोजिट हो चलने लगे। ठीक है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ऐसा जो कोलिजन है, जो सबसे साधारण और सिंपल कोलिजन है, ये वन डायमेंशन कोलिजन कहलाता है, क्योंकि हम एक ही डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं। और इसे हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, सर से सर का टकराना। एक बॉल के दूसरी बॉल का सर टकरा रहा है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट केस है ये। तो इस केस को हम जरा थोड़ा और एनालिटिकल डिटेल में जाते हैं कि क्या होगा टक्कर के बाद में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट the total momentum before the collision must be equal to the total momentum after the collision. Momentum initial should be equal to momentum final. So total initial momentum will be, first particle का होगा m1 u1, second particle का m2 u2, और final होगा m1 v1 plus m2 v2. Okay, so and on the basis of the conservation of energy, see, we are talking about conservation of kinetic energy. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन में भी हम इलास्टिक कोलिजन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन द इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। तो वी कैन राइट डाउन इट इज इन दिस फॉर्म, पहले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, पहले पार्टिकल की फाइनल एनर्जी, ओके। सो वी कैन कट दिस हाफ, लेट्स कंसीडर इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2। सो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को देखें अगर आप, तो बैलेंस कर दीजिए, आप हाफ कट कर दीजिए दोनों साइड से। तो m1 वाली टर्म एक साथ ले आइए और m2 वाली टर्म एक साथ ले आइए। तो इट विल बी m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन का से आप देखें गौर से, फर्स्ट इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे भी m1 एक साइड अगर ले आए आप, तो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। लेट्स कंसीडर इज इक्वेशन 3। और आप इक्वेशन 3 से इस इक्वेशन को 4 नाम से डिवाइड कर दो, या 4 को 3 से कर दो।
डिवाइड 4/3। तो इस इक्वेशन को आप ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें। और it should be v2 minus u2, so v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए m1 से m कट गया, m2 से m2 कट गया, और यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, कट जाएगा ये भी। सिमिलरली यही a प्लस बी और a माइनस बी। तो u1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ओके, अगर अब मैं u2 को इधर ले आऊँ तो क्या हमें मिल रहा है भाई, u1 क्या था, u1 स्पीड, u1 द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, u2 द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। It means it is the relative velocity. It is the relative velocity between 1 and 2 before the collision. Is equal to the velocity after collision.